आइए बच्चों, आज प्रश्नावली 11.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म को देखना पड़ेगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज का हमने एक आकृति बनाया है ABCD। इसका गुणधर्म होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा होती है वो समानांतर होती है और बराबर होती है। इसका सम्मुख भुजा ये हो गया, ये भी एक दूसरे का समांतर होंगे और बराबर होंगे। दूसरी बात, सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये हुआ, सम्मुख कोण बराबर होता है। इसका सम्मुख कोण ये हुआ, ये भी बराबर होंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होगा? क्या एक वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होगा? हाँ, एक आयत और एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज ही होगा, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज का सारा गुण धर्म एक आयत और वर्ग फॉलो कर रहे हैं। जैसे इसका सम्मुख भुजा ये, इसका सम्मुख भुजा ये, इसका सम्मुख भुजा ये, इसका सम्मुख भुजा ये, सारा कुछ। देखिए, पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए पूछा है प्रश्न में कि AD बराबर क्या होगा। ये AD बराबर BC मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा ये होगा तो निश्चित यहाँ पर BC भराएगा। दूसरा देखिए वो ये यहाँ से यहाँ तक OA बराबर OC होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए विकर्ण खींच दिए और ये विकर्ण खींच दिए। अच्छा, यहाँ पर दोनों विकर्ण दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पर वो रखें तो यहाँ पर वो ये जितना दूरी होगा वो सी उतना ही दूरी होगा। इसी तरह से वो भी बराबर OD होगा। यहाँ कौन ABD ये वाला कौन ABD, ये लोग कौन बढ़ रहा है, इतना बराबर हम ले सकते हैं कौन BDC। यानी कि ये कोण और ये कोण हमारा बराबर होगा। उसका कारण है एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण क्या देख लीजिए, कोण 1 कोण 2 का एकांतर होगा, कोण 3 कोण 4 का एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण बराबर ही होते हैं, जितना ये होगा उतना ये, जितना ये होगा उतना ये। फिर कोण DAB प्लस कोण ABC, कोण DAB ये पूरा कोण प्लस कोण ABC ये पूरा कोण इतना बराबर 180 डिग्री होगा। इसका कारण है कि आसन कोण का योग 180 होता है। ये देखिए, एक कोण और एक कोण आसन कोण कहलाएगा, दोनों का योग 180 होगा। ये और ये भी आसन होगा, दोनों का योग 80 होगा। ये आसन होगा, ये आसन होगा, दोनों का योग 180 होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।